आज मैंने एक वीडियो देखी। वीडियो में मैंने देखा कि एक पिता दहेज नहीं दे पाया, तो दूल्हा बारात ही लेकर नहीं आया और इस पर दुल्हन भी रो रही है, पूरा परिवार रो रहा है। तो इस पर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये कोई रोने वाली बात नहीं है। अगर वो बारात लेकर नहीं आया, तो ये कोई रोने वाली बात नहीं है। आप समझ लो, अगर आपकी बेटी की शादी जैसे-तैसे करके हो भी जाती और वो बाद में करता परेशान, तो क्या एक पिता, एक माँ और बेटी खुश रह पाती? नहीं रह पाती ना। तो इससे तो अच्छा यही हुआ कि वो बारात लेकर नहीं आया। और वैसे भी अब तो समय बदल गया है और सब लोग अपने दिमाग को बदल लो, चाहे बेटी हुई, चाहे पिता हुआ, चाहे माँ हुई, चाहे कोई भी हुआ, चाहे भाई हुआ। क्योंकि एक पिता को ऐसा क्यों लगता है कि बेटी की शादी करना बहुत ज़रूरी है? एक बेटी को ऐसा क्यों लगता है कि शादी होना बहुत ज़रूरी है? सब लोग अपने दिमाग को बदलो, शादी कोई ज़रूरी नहीं है। शादी होने के बाद भी जो लोग 50-50 लाख अपनी बेटियों को दहेज दे रहे हैं, वो बेटियाँ परेशान हैं। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष तो मैं तो यही कहूँगी, क्या ही कहूँ मैं इस पे? इसमें दोष भेदभाव का है। ना तो माँ को अपने बच्चों में भेदभाव करना चाहिए, ना ही पिता को। और एक भाई है, तो भाई को समाज में सुधार तभी आएगा जब एक भाई अपनी नज़र सुधारेगा। जब उसे अपनी बहन के अलावा भी लड़कियाँ बहन दिखेंगी। और एक पिता तभी सुधरेगा जब वह अपनी पत्नी के साथ वफ़ादार होगा। तभी उसकी बेटी ससुराल में सुख से रह सकती है। लेकिन जब एक पिता अपनी पत्नी के साथ वफ़ादार नहीं रहा, तो उसे उसे दामाद क्यों वफ़ादार मिल जाएगा? और महिलाएँ या लड़कियाँ जो भी हैं, उनकी शादी की जाती है, तो सब लोग यही कहते हैं कि रानी बन के रहेगी, रानी बन के रहेगी। कि मैं तो यही महिलाओं से कहना चाहूँगी कि कौन-सी ऐसी महिला है जो रानी बन के रह रही है? या कितनी महिलाएँ हैं जिनकी शादी हो गई है, वो रानी बन के रह रही हैं। बहुत बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि मतलब दहेज भी मिला है और तब भी वो उनके पति हैं, वो गाँव में उनके अफेयर्स हैं, बरेली में अफेयर्स हैं, भैया बाहर अपने अफेयर्स रख रहे हैं। तो ऐसी शादी का क्या महत्व है जिसमें 50 लाख रुपया भी दिया, बेटी भी चैन से नहीं है, पति के बाहर अफेयर्स चल रहे हैं। तो और फिर वो जो बेटी है वो समझ रही है कि शादी बहुत ज़रूरी है। तो शादी अगर बहुत ज़रूरी है तो अ, उसका पति बाहर क्यों अफेयर रख रहा है? फिर वही बाद में एक माँ बन जाती है, फिर उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती है, उसी लड़की के अंदर। फिर वो काम करती है, अपने बच्चों को पालती है। तो एक माँ को अपनी लड़की को पहले से ही ये सिखाना चाहिए, शादी से पहले ही उसको आत्मनिर्भर बना दो। क्या माँ बनने के बाद ही इंसान की बुद्धि खुलेगी क्या? बेटी हो तभी उसको बताओ कि अपने पैरों पे खड़े हो, बेटी-बेटा में भेदभाव ना करो और दोनों को एक जैसी शिक्षा देना, दोनों को बराबर का मानना हर जगह। शादी कोई ज़रूरी नहीं है। जब लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, उसको स्वतंत्र कर दो कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे, कहीं भी करे। चाहे अदर कास्ट में करे, चाहे अपनी कास्ट में करे, कहीं भी करे। भई ये मेरा मानना है, किसी पे प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से। और मैं तो यही कहूँगी कि हर महिला को अपने सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए। और लेकिन महिलाओं को तो भई गुलाम बना रखा है, उनको इतना सोचने समझने का समझा उनको फ्रीडम ही नहीं दिया जाता है कि वो सोचें समझें।
और जो आदमी लोग होते हैं ना, तो आदमी, पिता या पति, भाई सब लोग उनको, भई बहन है कि अंदर रहो, पत्नी है तो भी भई तमीज़ से रहो, पिता हैं तो भी भई लाड प्यार से घर में रखते हैं और भी संस्कार देते हैं। अरे भैया! कितनी भी संस्कारी लड़की हो, अगर ससुराल में उसका पति उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है, उसकी मान-सम्मान नहीं कर रहा है, तो भई क्या ही फ़ायदा है। इसीलिए संस्कार की जगह लड़की को अच्छी शिक्षा और लड़की को उसके अधिकारों के बारे में बताओ, और लड़की की शादी के बारे में ये बताओ कि शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है। उसको बोलो जब तुम्हारा मन हो तब शादी करना, जब आप दिमागी रूप से, और उसको स्वतंत्र छोड़ दो लड़के की तरह। अब बाहर लड़कियाँ निकले तो इसमें भी दिक्कत है। बाहर निकल रहे हैं लोग, बुरी नज़र से देख रहे हैं। अरे! क्या आपकी बहन परेशान नहीं है? जो लड़के दूसरी लड़कियों को छेड़ते हैं, क्या उनकी बहनें नहीं हैं? क्या और वो बाहर निकलती होंगी तो उनको और लड़के नहीं छेड़ रहे होंगे? तो पहले तो मैं उन लड़कों से ये कहना चाहूँगी जो बाहर दूसरी लड़कियों को छेड़ रहे हैं ना, तो तुम्हारी बहनें हैं ना, तो उनको भी बाहर लड़के छेड़ते होंगे। तो सबसे पहले सुधार तो आप अपने अंदर लेके आइए। और एक पिता से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को, उसको ये समझाओ कि